से अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। जीत पक्की है, कुछ करना है तो डटकर चल, जमाने से जरा हटकर चल। अरे लीक पर तो सभी चलते हैं, कभी इतिहास बदल कर चल। बिना काम के मुकाम कैसा, बिना मेहनत के दाम कैसा, जब तक ना मिले मंजिल राहों में राही आराम कैसा। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। सोच मत साकार कर, अपने कर्मों से तू प्यार कर। मिलेगी मंजिल तेरी, ना किसी का इंतजार कर। जो चले थे अकेले आज उनके पीछे मेले हैं, और जो रह गए इंतजार करते करते उनकी जिंदगी में आज भी झमेले हैं। तो आज चूंकि आप जितने हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, चूंकि ये मैंने कार्यक्रम के माध्यम से देखा सभी जूनियर बच्चे हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा प्यारे बच्चों कि आज आपके माता पिता बड़ी उम्मीद के साथ इस विद्यालय तक आपको भेजे हैं। क्योंकि आज ये अच्छा लगता है कि अब माता पिता वो काफी जागरूक हो चुके हैं। वो अपने बच्चों के भविष्य को लेकर काफी संवेदनाएं रखते हैं, और वो अपने बच्चों के लिए बेहतर कपड़ा, बेहतर जूता का चयन करने से पहले बेहतर स्कूल कॉलेज का चयन करने लगे। अच्छी बात है। तो जब आपको स्कूल तक भेजते हैं तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि आप जिस कार्य के लिए गए हैं उस कार्य को संपादित करना है। आज आप इन आंखों में, छोटे छोटे आंखों में बड़े बड़े सपने लेकर यहां तक आए हैं, और वो बड़े बड़े सपने तभी साकार होंगे जब आप उसके लिए लगातार मेहनत करेंगे। और मैं अक्सर कहता हूं कि प्यारे बच्चों, आज आप मेहनत करेंगे तभी कल आपका सुनहरा होगा। आज आपकी माता रहे, आपके पिता रहे, बहुत मेहनत करते हैं। सुबह 4 बजे 5 बजे हो चुकी है, तो चाची प्रखंड की सीमा है, और मैं भी इसी प्रखंड से आता हूं, मेरा भी घर बगल में ही है। मैं अभिभावकों को जानता हूं, सुबह 5 बजे उठना, सुबह 6 बजे उठना। इसलिए वो सुबह 5 बजे 6 बजे उठते हैं ताकि उनका बच्चा भविष्य में जब बड़ा हो जाए तो आराम से 8 बजे उठे, किसी दफ्तर में, किसी कार्यालय में जाके कलम से काम करे, ना कि वो फावड़ा और लेकर मजदूरी काम करने निकले। तो इसलिए आज आपका मेहनत ही आपके भविष्य को तय करेगा। और बिल्कुल मैं कहना चाहूंगा, मेहनत करने से सपने पूरे होते हैं। अगर आप संघर्ष करोगे, आप मेहनत करोगे, तो निसंदेह आपके सपने पूरे होंगे। मैंने सपनों को पूरा होते हुए देखा है। क्योंकि 2 साल पहले मेरे ब्लॉक में शायद ही लोग मुझे जानते थे, पहचानते थे। महज 2 साल पहले की घटना है। ये तो चाची ब्लॉक है, और हमें लगता है इस आसपास में गोकुल सर जो हमारे साथ आए हैं वही हमारे एक मित्र हुआ करते थे। यानी शायद ही लोग हमें मेरे ब्लॉक में जानते थे। लेकिन आज इस 2 सालों की मेहनत में मैंने अपने आप को इतना डेडिकेट किया, अपने आप को इतना तपाया, इतना गलाया कि आज देश के नामी न्यूज चैनल्स, चाहे जी न्यूज रहे, इंडिया टीवी रहे, एनडीटीवी रहे, झारखंड इलेक्शन के बाद एक ही चैनल में चल रहा था कि हु इज 29 ईयर्स ओल्ड जयराम महतो इन झारखंड। झारखंड में 29 साल का जयराम महतो कौन है? सारे न्यूज चैनल में यही चला था कि झारखंड राज्य में, चाहे वो द हिंदू रहे, इंडियन एक्सप्रेस रहे, द इकोनॉमी रहे, तमाम नेशनल न्यूज, तमाम प्रिंट मीडिया, तमाम डिजिटल मीडिया, एक ही लाइन चला था एक सप्ताह तक कि जयराम महतो कौन है 29 साल का झारखंड में। और ये महज मैंने 2 सालों में बनाया। 2 साल पहले मुझे कोई नहीं जानते थे। 2 साल तक मैंने लगातार मेहनत किया। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, सपने पूरे होते हैं। उन सपनों के लिए आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। और एक बात तो मैं बार बार कहता हूं कि मैं जिस परिवार से आया हूं, अगर आप सुनेंगे तो आपकी रूह कांप जाएगी। अरे आपके माता पिता तो संपन्न है, हमसे अच्छे हैं। मैं जिस परिवार से होकर आज एमएलए की कुर्सी तक आया हूं, आज मैं इस राज्य के सर्वोच्च सदन का मेंबर बना हूं, अगर मेरे परिवार को आप जानेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। जब मेरी उम्र 1.5 साल से 2 साल तक थी, उसी साल मेरे पिताजी का देहांत हुआ था। 2 महीना पहले मेरे दादाजी का देहांत हुआ था। और संयोग देखिए कि मेरी मां के गर्भ में मेरा छोटा भाई, तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। पूरे 20 साल तक जनरली जब हम मुखिया की बात करते हैं, इस घर का मुखिया कौन है, तो हमारा चूंकि ये पितृ प्रधान देश है, तो हमारे जहन में एक मर्द की छवि आती है कि इस घर का कोई मुखिया मर्द होगा। चाहे चाचा होगा, जेठा होगा, मामा होगा, मौसा होगा, दादा होगा, नाना होगा या भैया होगा, इस घर का मुखिया कोई मर्द होगा। लेकिन पूरे 20 साल तक मेरे घर का मुखिया मेरी मां ने संभाला। अभी किस परिस्थितियों में
28 साल की उम्र में, और मात्र 28 साल हमारी मां की उम्र थी। तो मैं उस परिवार से आता हूं, उस परिवार से मैंने संघर्ष करके आज इस राज्य के, झारखंड राज्य के सर्वोच्च सदन तक का मैंने सफर तय किया है। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, बिल्कुल सपने पूरे होते हैं। आप उन सपनों को देखते हैं कैसा, उन सपनों के पीछे मेहनत कैसा करते हैं, उन सपनों के पीछे आप डेडिकेट कितना करते हैं, यह सवाल बनता है। इसलिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे भाई समान, मेरी बहन समान स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूंगा, आप यहां आके 4 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा समय देते हैं, उस समय का मूल्य लेके जाइए। मैं आपको कहूंगा, यदि किसी बहन का मन अगर गीत गाने में लगता हो तो आप 4 घंटा गीत गाइए और इस राज्य का नंबर 1 सिंगर बन के सामने आइए। यदि किसी भाई को दौड़ने में मन लगता है कि हमको पढ़ने में नहीं दौड़ने में मन लगता है, आप 6 घंटे दौड़िए और झारखंड राज्य का नंबर 1 धावक बन के सामने आइए। मेरा कहना है कि जहां आप 4 घंटा से 6 घंटा देते हैं वो बेकार नहीं जाना चाहिए। वो पढ़ने में देते हैं, वो गीत गाने में देते हैं, वो ड्राइंग में देते हैं, वो डांसिंग में देते हैं, वो सिंगिंग में देते हैं। जहां आप 6 घंटा देते हैं, उस 6 घंटा का परिणाम निकलकर सामने आना चाहिए। मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, जहां देते हैं, गीत गाना अच्छा लगता है गीत गाइए, नृत्य करना अच्छा लगता है नृत्य कीजिए, पेंटिंग करना अच्छा लगता है पेंटिंग कीजिए, लिखना अच्छा लगता है लिखिए, दौड़ना अच्छा लगता है दौड़िए, लॉन्ग जंप करना अच्छा लगता है लॉन्ग जंप कीजिए और एथलीट में रिकॉर्ड तोड़ दीजिए। इस दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता है। इसलिए आज यही आपसे मेरा संदेश रहेगा, आप अपने गुरुजनों के सानिध्य में, अपने शिक्षक शिक्षिकाओं के सानिध्य में 6 घंटा समय देते हैं, ये समय जाया नहीं होना चाहिए। क्योंकि यहां अभिभावक भी आए हैं, माताएं भी आए हैं। मैं आपको भी कहना चाहूंगा कि निसंदेह आज 21वीं सदी के दौर में हम कदम रखे हैं, एक प्रतिस्पर्धा का दौर है, लेकिन फिर भी यही कहेंगे, अपने बच्चों को मशीन की तरह नहीं मनुष्य की तरह ही ट्रीट कीजिएगा। आप उन पर कोई अतिरिक्त दबाव, अतिरिक्त प्रेशर मत डालिएगा। अखबार में आप पढ़ते होंगे घटनाएं, इसलिए आप उनको एक दोस्ताना माहौल में ढालिएगा। जितना संभव होगा, आप चूंकि जितना संभव होगा उनके सपनों को साकार करने के लिए आप मेहनत कीजिएगा, लेकिन पहला प्रयास यही कीजिएगा, याद रखिएगा वो एक भावनाओं का पुतला है, वो मशीन नहीं है। इसलिए उनका सपोर्ट कीजिए, बिल्कुल सपोर्ट कीजिए, क्योंकि सबसे पहला सपोर्ट माता पिता का होता है। विशेष चूंकि समय का अभाव है और चूंकि ये भले ये घर मेरा इस जिला में है, लेकिन हम विधायक चुने गए हैं गिरिडीह बोकारो से, तो हमारे क्षेत्र में भी काफी कार्यक्रम है। और चूंकि सर 2 बार गए हमारे घर के सामने, तो हम बोले ठीक है, हम समय निकाल के आएंगे। और फिर हम थोड़ा सा समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। पुनः आज के इस कार्यक्रम में हमें आमंत्रित करने के लिए तमाम विद्यालय परिवार का आभार व्यक्त करते हैं। उपस्थित तमाम अभिभावकों को मेरा संदेश रहेगा, बिल्कुल अपने बच्चों को शिखर तक ले जाने के लिए आप उनके संघर्ष के साथी बने, उनके संघर्ष के सहयोगी बने। और जितने भी हमारे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे, हमारे भाई बहन हैं, आपको यही कहेंगे